नमस्ते। मुझे उम्मीद है बैचलर रेमेडीज़ को आप अच्छे से समझ रहे होंगे। मेरी कोशिश है कि मैं सिंपल वर्ड्स में आपको इन रेमेडीज़ को समझा सकूं। तो इस वीडियो में 3 रेमेडीज़ लेकर आई हूं। पहली है चिकरी। कुछ लोगों को आपने देखा होगा अपने आसपास में, ये लोग हमेशा दूसरों पर हावी होना जानते हैं। इन्हें लगता है इनके हिसाब से ही सभी बिहेव करें। ये चाहते हैं कि सब इनकी बातों को फॉलो करें, इनकी बातों से अग्री हों। कहीं ना कहीं ये बहुत पॉजेसिव भी होते हैं, ये सेल्फिश भी होते हैं क्योंकि सबको अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, डिमांडिंग होंगे और अटेंशन सीकर्स की तरह बिहेव करेंगे। अगर आप इनके कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, जैसे जैसे शर्तें इन्होंने रखी है, तो ही आप इनके लिए अच्छे हो, वरना ये आपसे प्यार नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या नीड है? इनको एक ऐसे वाइब्रेशन की नीड होती है जहाँ ये आपको अनकंडीशनली एक्सेप्ट और प्यार करें। क्योंकि इनकी जो ये सब डिमांड्स हैं, जो ये इनकी ओवर एक्सपेक्टेशन है, जब फुलफ़िल नहीं होती है ना, तो ये खुद में ही रिजेक्टेड फील करते हैं और फिर कहीं ना कहीं कुछ सीन क्रिएट करके कुछ बार बार बोलेंगे मेरे फिज़िकल बॉडी में पेन है। मतलब इनके एक्चुअली इन्हें फ़ील होता रहेगा कि इनको माइग्रेन हो रहा है, इनके बॉडी में पेन है, इनको कुछ वियर्ड सपने आ रहे हैं। ऐसा ये बार बार कंप्लेन करेंगे, जबकि होता कुछ नहीं है। दे आर लाइक अटेंशन सीकर्स। और बहुत बार ये स्टोरीज़ भी क्रिएट करेंगे कि मेरे साथ ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो इन सब चीज़ों को अगर आप किसी में ऑब्ज़र्व कर रहे हैं तो उसकी प्लीज़ हेल्प कीजिए। जहाँ पे भी ना सोशल इश्यूज़ रिलेटेड किसी भी तरह का स्ट्रेस है, जैसे आपने किसी से पैसे लिए हैं और चुकता नहीं कर पा रहे हैं, आपके साथ वाले बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, आप उस हिसाब से अर्न नहीं कर पा रहे, या आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपको वो रिकग्निशन, वो इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही है, तो कहीं ना कहीं चिकरी आपको इन चीज़ों में हेल्प करेगी। आप इसको लेंगे ना, आपके ऑरा, आपके वाइब्रेशन में ये चीज़ें आने लगेंगी। मनी अर्न करने में, रिकग्निशन देने में, आपको एक रिमार्केबल रेस्पेक्ट इन सोसाइटी दिलाने में चिकरी हेल्प करता है। तो ऐसे किसी भी पर्सन को अगर आप देखें, समझें, तो प्लीज़ उसकी हेल्प कीजिए। और सिंपल इसका अफर्मेशन हो सकता है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में अगर कहें तो आई डिज़र्व लव फ्रॉम अदर्स। मैं दूसरों से प्यार डिज़र्व करता हूँ। क्योंकि ये सोच जब आ जाएगी ना कि मैं डिज़र्व करता हूँ, तो जो चीज़ मैं डिज़र्व करता या करती हूँ वो तो मुझे मिलेगी। तो ये अटेंशन सीक करने वाली जितने बिहेवियर है ना, वो इनकी धीरे धीरे मेलो डाउन होने लगेंगी और आपको बहुत ड्रास्टिक चेंज दिखेगा अगले पर्सन में। दूसरी रेमेडी है क्लेमैटिस। क्लेमैटिस बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही अच्छी रेमेडी है क्योंकि ये फोकस को बढ़ाती है। कुछ बच्चे आप देखते होंगे, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बुक खोलकर बैठे रहते हैं। मतलब बुक खुली हुई है और माइंड कहीं और कुछ और चीज़ में चल रहा है। एब्सेंट माइंड लोग जो होते हैं ना, आपके बड़े घर के बड़े भी बहुत ऐसे होते हैं, कुछ चीज़ कहीं रख दिया है, भूल गए हैं, समझ नहीं आ रहा है। आपने कुछ सामान लाने बोला, वो मार्केट गया, एब्सेंट माइंड है, बिल्कुल ऐसे फोकस्ड ही नहीं है, कंफ्यूज्ड हैं। कुछ लोग हमेशा कंफ्यूज्ड, पर्सनल, प्रोफेशनल, रिलेशन, हर चीज़ में कंफ्यूज्ड। ऐसी पर्सनैलिटी, ये लोग क्या करते हैं, ये खुद की एक इमेजिनरी वर्ल्ड बनाकर रहते हैं। रियल वर्ल्ड में ये रहते ही नहीं हैं, इसीलिए तो एब्सेंट माइंड होते हैं। तो जब अगर एक आप रियल वर्ल्ड में हैं ही नहीं, तो कहाँ से किसी को कमिटमेंट देंगे या कहाँ से रिस्पॉन्सिबिलिटी दे पाएंगे? हमेशा आप यही एक फैंटेसी को सोचते रहेंगे और सोचते रहेंगे कि अच्छा टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, है ना? तो वो अपना टाइम आता नहीं है, उसको लाना पड़ता है, एफ़र्ट्स करने पड़ते हैं, फोकस होना पड़ता है। ये चीज़ इनको समझ में नहीं आती है। जैसे बच्चे अगर पढ़ रहे हैं ना, वो एक बस बड़ी बड़ी बातें करेंगे, मैं ये कर लूँगा, मैं आईएएस आईपीएस बनूँगा, बट रियलिटी में वो है ही नहीं। वो एक बस क्योंकि उन्होंने मूवीज़ में देख लिया या कुछ कर लिया, तो बड़ी बड़ी बातें करना और ग्राउंडेड बिल्कुल नहीं रहना। ऐसे में आप क्लेमैटिस ज़रूर दीजिए और हेल्प कीजिए, क्योंकि जो ग्राउंड रियलिटी पे नहीं है ना, वो कितना ही राइज कर जाएगा, ये सोचने वाली बात है। ऐसे में आप इनको अफर्मेशन जो देंगे, वो भी सिंपली आप बता सकते हैं कि आई एम हियर इन द प्रेजेंट,
एंड आई एम रेडी टू टेक माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, क्योंकि ये प्रेजेंट में तो रहते ही नहीं हैं, ये हमेशा फ्यूचर के फैंटेसी वर्ल्ड में रहते हैं, तो इन्हें प्रेजेंट में लाना है। ये वाली अफर्मेशन इन्हें देनी है कि आई एम हियर इन दी प्रेजेंट, तभी तो एब्सेंट माइंडेड नहीं रहेंगे, राइट। ये हमेशा स्लीपी भी आपको दिखेंगे। आप इनको ये अफर्मेशन देती हैं कि आई एम रेडी टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो क्योंकि ये कमिटमेंट ना देते हैं ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते हैं, तो इनको इस अफर्मेशन की भी बहुत नीड है कि हाँ, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी हूँ, राइट। तो इससे इनका कन्फ्यूजन इनका कम होता है और फोकस बढ़ता है। नेक्स्ट जो रेमेडी ले रही हूँ वो है क्रैब एप्पल। इसको समझते हैं। क्रैब एप्पल क्या है ना, जब जो लोग खुद को दूसरों से कम समझते हैं, एक तरह का इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स होता है जिनमें, उन लोगों को क्रैब एप्पल रिकमेंड किया जाता है। अब खुद को दूसरों से कम कैसे समझते हैं? हो सकता है अपने फिज़िकल अपीयरेंस को लेकर समझते हों, किसी भी रीज़न से समझ सकते हैं, क्योंकि उनका सेल्फ इमेज जो है, जो सेल्फ रिफ्लेक्शन है, अपने बारे में सोच परसेप्शन है, वो बहुत बहुत ही लो होती है, इसलिए वो ऐसे होते हैं। अब इसका एक रिलेटेड रीज़न क्या होता है कि ऐसे लोग ना, इनका किसी एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस होता है। लाइक अगर ये अपने फिज़िकल अपीयरेंस पे हैं तो उसी को लेकर बहुत कॉन्शियस होंगे, बहुत फोकस उस पे होगा उनका, और वो फिर अकॉर्डिंगली बिहेव करते हैं। ये लोगों को कुछ मैनिया भी होता है, जैसे सफाई का तो स्पेशली मैनिया होता है। जैसे एक जगह को ये क्लीन करेंगे, थोड़ी देर बाद फिर क्लीन करेंगे, या अगर आप इनके रूम में जाएंगे, हर चीज़ बिल्कुल एक एक चीज़ बिल्कुल, अगर आप यूज़ करो नहीं करो, सेट बिल्कुल दिखनी चाहिए। अगर बच्चे ऐसे, बहुत सारे बच्चे दिखेंगे जिन्होंने अपना स्टडी टेबल, एक एक बुक, रोज़ पढ़ाई का आधा टाइम उसे क्लीन करने और डस्टिंग करने में निकाल दिया, तो ये भी एक बैलेंसिंग की कमी है ना, मेनिया है। या ये लोग अगर बाहर खाएंगे तो खाना तो खा लेंगे, लेकिन ये बार बार अंदर ही अंदर खुद को ये अफर्मेशन देंगे कि यहाँ इन्फेक्शन था, यहाँ डस्ट था, और ऐसा करके ये अपने ऑरा में नेचुरली डाइजेशन रिलेटेड डिजीज़ेज़ को क्रिएट कर लेते हैं। तो इनके फिज़िकल बॉडी में ना, जितनी भी तरह की डिजीज़ेज़ होती हैं, चाहे वो फिज़िकल पेन हो या कोई इन्फेक्शन हो या कुछ भी हो, वो मेनली इनके इस नेचर की वजह से होता है। तो ऐसे में अगर आप इनको सब, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पेन है, आप इनको कितना भी पेन किलर देंगे, वो इनके लिए काम नहीं करेगा जब तक आप इनके इस चीज़ पे काम नहीं करेंगे। तो ये लोग कहीं ना कहीं ओवर कॉन्शियस होते हैं, इसलिए इनकी ये हालत होती है। जो लोग इसके अलावा स्पिरिचुअल पाथ पे हैं और स्पिरिचुअल डिटॉक्सिफिकेशन पर एम्फसाइज करते हैं, उन लोगों के लिए क्रैब एप्पल बहुत ही यूज़फुल रहता है। तो आप इसके साथ अफर्मेशन क्या क्लब कर सकते हैं? अगर आप ऐसे भी सोचिए कि आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही सोचिए कि क्या अफर्मेशन हो सकते हैं। तो नेचुरली, इट्स ओके टू बी डिफरेंट, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ विथ ऑल माई लिमिटेशंस, आई एनकरेज माई बॉडी, क्योंकि ये फिज़िकल बॉडी को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं। तभी तो आप इनको बोलिए कि इट्स ओके टू बी डिफरेंट। आपकी बॉडी कैसी है, आपकी सोच कैसी है, वो सब चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। एक ही चीज़ पे इतना ज़्यादा फोकस करने वाले पर्सन को क्रैब एप्पल देना है। जो पर्सन बिल्कुल ही फोकस्ड नहीं है, उसको क्लेमैटिस देना है। तो इन दोनों का डिफरेंस ठीक से समझ लीजिएगा। तो शॉर्ट में, अनकंडीशनली लव के लिए चिकरी, फोकस के लिए क्लेमैटिस, और सेल्फ इमेज को इम्प्रूव करने के लिए क्रैब एप्पल, या फिर स्पिरिचुअल डिटॉक्सिफिकेशन के लिए भी क्रैब एप्पल। आई होप आप लोगों को ये तीनों रेमेडीज़ क्लियर होंगे और आप अपने साइड बाय साइड नोट्स भी बना रहे होंगे। फ्रेंड्स, आपको वीडियोस वैसे इजीली अवेलेबल हो जा रहे हैं यूट्यूब पे, बट यहाँ जो नॉलेज है वो पेड कोर्सेस से कहीं अच्छी नॉलेज आपको मिल जाएगी। तो रिक्वेस्ट करूँगी कि चीज़ों की रेस्पेक्ट कीजिए,
अपने और मेरे समय और एफ़र्ट और एनर्जी की रिस्पेक्ट कीजिए। बहुत दिल से मैं आप लोगों को ये कोर्स दे रही हूँ और चाहती हूँ कि आप सब इसे सीखें और समझें, आपकी लाइफ सॉर्ट आउट हो, क्योंकि स्पिरिचुअलिज़्म फ्री है। ज़रूरी नहीं कि इसे बहुत पैसे से लिया जाए, बट आपको इसकी कद्र करनी होगी। मुझे सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।